नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपको मोहिनी एकादशी की कथा के साथ मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी की पूजा कैसे करें, साथ ही इस दिन क्या खाएं और क्या ना खाएं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। इस संसार में कोई भी पूर्ण रूप से पवित्र नहीं है। हर किसी ने अपने जीवन में कुछ न कुछ पाप किया है, लेकिन हम इन पापों से छुटकारा पाने के लिए क्या करें। ऐसे में मोहिनी एकादशी एक ऐसा दिन है जो पापों से छुटकारा दिलाने में आपकी बहुत ही मदद करता है। मोहिनी एकादशी व्रत का एक लाभ यह है कि इससे व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है। हालांकि यह व्रत अन्य व्रत की तरह नहीं है। इस व्रत के ऐसे बहुत से नियम हैं और अनुष्ठान हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। तो आइए आज हम मोहिनी एकादशी की कथा सुने। सरस्वती नदी के किनारे एक खूबसूरत भद्रावती नाम का क्षेत्र था। भद्रावती नगर में चंद्रवंशी राजा धृतिमान राज करते थे। उसी नगर में धनपाल नामक एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी एक धार्मिक व्यक्ति थे और ईश्वर की भक्ति और लगभग सभी प्रकार के दान कार्य में लगे रहते थे, और इन्हीं के माध्यम से वो अपना जीवन भी व्यतीत कर रहे थे। उनके 5 बेटे थे: सुमन, सबबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। धनपाल का सबसे बड़ा बेटा धृष्ट बुद्धि उनके स्वभाव से बिल्कुल अलग और लापरवाह, मूडी और अपने आप में मगन रहने वाला था। अपने बेटे के इस स्वभाव से अक्सर धनपाल को उसके भविष्य की बहुत ही चिंता सताती थी, और ऐसा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि पिता अपने बच्चों को हर क्षेत्र में बढ़ते हुए देखना चाहता है। क्योंकि उसका बड़ा बेटा इन सब से अलग था, तो उसे बहुत ही चिंता सताया करती थी। उन्होंने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए बहुत सा प्रयास किया, लेकिन हर कोशिश के बाद भी धनपाल असफल रहे और आखिर में थक हाकर अपने बेटे के बारे में न सोचने का प्रण लिया। यह सब पता चलने के बाद भी उनके बेटे धृष्ट बुद्धि पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। वह पहले की तरह ही लापरवाह बना रहा और उसे जो भी मन करता वो करता रहता था। दूसरी ओर वह बदनाम होने के बाद चोरी और लूटपाट भी करने लगा। क्योंकि अब उसके पिता उसे रोका टोका नहीं करते थे, तो उसका आत्मबल भी बहुत ही बढ़ गया और वह बहुत ही गलत कार्यों में संलग्न रहने लगा। आए दिन उसकी इन हरकतों की वजह से पूरा गांव परेशान भी रहता था, और गांव वालों ने उसे गांव से बाहर निकालने का भी फैसला ले लिया। गांव वालों ने उसे गांव से बाहर कर जंगल में भगा दिया। एक दिन जंगल में भटकते भटकते धृष्ट बुद्धि की मुलाकात एक कौटिल्य नामक महर्षि से हुई। वह उनसे बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने गुरु के सामने अपने सारे पाप स्वीकार कर लिए। धृष्ट बुद्धि ने महर्षि के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, ब्राह्मण देव, कृपया मुझ पर दया करके किसी ऐसे व्रत के विषय में बताएं जिसके पुण्य से मेरी मुक्ति हो जाए। यह सुनकर गुरु ने उसे सलाह दी कि अगर वह अपने सभी पापों से छुटकारा पाना चाहता है, अपने सभी गलत किए हुए कर्मों से मुक्ति चाहता है, तो उसे मोहिनी एकादशी का व्रत करना जरूर चाहिए। अपने पापों को दूर करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए धनपाल के बेटे धृष्ट बुद्धि ने महर्षि के कहे अनुसार व्रत रखा। मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह सभी पापों से मुक्त हुआ और अपनी देह त्याग गरुड़ पर आरूढ़ हो श्री हरि का प्रिय बनकर विष्णु लोक को चला गया। ये थी मोहिनी एकादशी की एक कथा। दूसरी कथा के अनुसार मोहिनी को भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार माना जाता है। संबंध मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच इस बात को लेकर लड़ाई होती थी कि कौन अमृत पिएगा। लड़ाई की बुरी स्थिति को देखते हुए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे इस स्थिति को हल करने के लिए मदद मांगी। देवताओं की चिंता सुनकर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया, जो कि एक स्त्री रूप था। मोहिनी स्वरूप ने सभी असुरों को अपनी ओर आकर्षित किया और उनका ध्यान अमृत से हटा दिया। जब असुर मोहिनी के प्रति लालायित थे, तब मोहिनी ने जाकर असुरों से अमृत ले लिया। यह मोहिनी एकादशी का महत्व है और मोहिनी एकादशी मनाए जाने का कारण भी है। कहा जाता है कि राजा युधिष्ठिर और भगवान राम ने भी यह व्रत किया था।
आइए अब जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मोहिनी एकादशी के दिन क्या खाएं। मोहिनी एकादशी पर जो साधक उपवास रख रहे हैं वे दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू, मिर्च, सेंधा नमक, राजगीर का आटा आदि चीज़ों को खा सकते हैं। वहीं व्रती भगवान विष्णु की पूजा के बाद ही उस सेवन करें। इसके साथ ही प्रसाद बनाते समय सफाई का अच्छी तरह से ध्यान रखें। मोहिनी एकादशी पर क्या ना खाएं। अगर आप मोहिनी एकादशी पर व्रत कर रहे हैं तो अपने खाने का पूरा ध्यान दें, क्योंकि वह व्रत को सफल और असफल बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। बता दें कि व्रती को एकादशी व्रत के दिन भोजन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस तिथि पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसाले, तेल आदि से भी परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही इस व्रत पर चावल और नमक का सेवन करने से भी बचना चाहिए। ऐसे में अगर आप इस व्रत का पालन कर रहे हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि मोहिनी एकादशी पर तुलसी की पूजा कैसे करें। एकादशी के दिन तुलसी पूजा के दौरान तुलसी को स्पर्श करने से बचना चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद तुलसी की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले तुलसी के आसपास अच्छे से सफाई कर लें। इसके बाद तुलसी के पास दीपक जलाएं और तुलसी जी को लाल चुनरी अर्पित करें। ऐसा करने से साधक को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। एकादशी के दिन तुलसी पूजा के दौरान तुलसी को स्पर्श करने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित करना शुभ नहीं माना जाता और ऐसा धार्मिक मत भी है कि इस दिन तुलसी जी निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में जल अर्पित करने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। साथ ही भगवान विष्णु के भोग में तुलसी शामिल करना ना भूलें, क्योंकि इसके बिना विष्णु जी का भोग अधूरा माना जाता है। ये थी मोहिनी एकादशी की कथा। कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और व्रत त्योहारों से संबंधित तिथि की सही और सटीक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। अब आप मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।